आपको एक चीज का आश्वासन दे सकता हूँ, थोड़े से दिन अभ्यास हो गया है तो उसके बाद आदमी इस तरह से सोचने लायक नहीं रह जाता कि अब क्या होगा। परिस्थितियां तो विपरीत आती हैं, टेस्टिंग तो हो, और वो सिलसिला आज से शुरू हो चुका है। हम बाधा नहीं बने। ऐसा लगता है ना कि 70 साल में यहाँ तक ही पहुंचा तो हमें भी 70 साल गए, ऐसा नहीं। मुझे जो ट्रेनिंग में सिखाया गया था वो जर्मन थे सिखाने वाले, उन्होंने बोला सीधे बैठकर पलके भी नहीं झपकनी चाहिए, 15 मिनट बैठना था। मैं राजस्थान में सबसे तेज दौड़ता था, वो दौड़ने में 15 मिनट में जितना जोर नहीं लगाना था ना, उतना जोर मुझे कहीं कोई हलचल नहीं हो उसमें लगाना पड़ा। शरीर और मन के बीच का ब्रिज है, रोड टूटता नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हुआ और चला, वो ब्रिज है। हमने सांस को एक बार एंजॉय कर लिया तो उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी, और तब से सारी चीजें सरल। यथासंभव सीधे बैठे, क्योंकि सीधे बैठे बिना सांस सहज नहीं होती। सीधे बैठे बिना ब्रेन पूरे शरीर में नर्व एनर्जी का, जीवन शक्ति का संचरण अच्छे और प्रभावी रूप से नहीं कर पाता। मेरे आयुर्वेदिक जिससे ना उन्होंने, मैं किसी के साथ गया था, वो ऐसे रहे तो उन्होंने बोला फौजी की तरह से बैठो, फौजी की तरह से खड़े हो, फौजी की तरह से चलो, एसिडिटी चली जाए। जब ये हिस्सा दबता है ऐसे तो लेवल और डायफ्राम के बीच में ये पित्त की सीट है, ये दबा कि पित्त बढ़ा, हमें मालूम नहीं ये हमें बढ़ा रहे। तो सीधे बैठे, आराम से बैठे, सहारा लेकर बैठना पड़े तो भी चलेगा। और शांत करामात है, अपने अनुभव से जाए। जिन लोगों की जीभ, जिनकी सिर की बनावट अच्छी है, उनकी जीभ हो सकता है कि आसानी से ऊपर की तरफ मुड़कर गले में ले जा सके। अगर ऐसा है तो एकाग्रता स्वाभाविक होगी, पल्स रेट कम होगी, सांस की गति कम होगी और सांस के साथ मित्रता होगी।